हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और एक्सरसाइज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी प्रश्नावली 4.3। पूरा एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, वहां पे एक लिंक होगी, उसे क्लिक करो और क्लिक करके सीधे नोट्स डाउनलोड कर लो जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ। जो भी मैंने अभी पढ़ाया है वो आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के सीधे अपने इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं लेटेस्ट, ये जो है ये लेटेस्ट सिलेबस है, समझ गए। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये क्या है, लेटेस्ट सिलेबस के सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें यह बताना है कि मूल की प्रकृति कैसी होगी, मतलब वास्तविक होंगे या आभासी होंगे या समान होंगे, क्या होंगे। और उसके बाद अगर वास्तविक हैं तो उस स्थिति में उनका जब अस्तित्व हो तो उन्हें हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे चेक करते हैं कि आभासी होता है कि वास्तविक होता है, इसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक 10 मिनट का वीडियो अपलोड कर रखा है, जहां पे लिखा होगा मूलों की प्रकृति। आप वहां पे जाके एकदम आराम से समझ सकते हैं कि आखिर में वास्तविक कैसे आया, आभासी कैसे आया। तो चलो बिना किसी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि द्विघात समीकरणों की मूल की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट उठा के करना सॉल्व कर स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट का पहला पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0। ये हमें करना है। तो सबसे पहले हम इसका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। किस चीज के लिए? क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a, b और c। तो अगर आप देखो ये वाला x² के अगर बराबर हो गया तो a किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अच्छा, ये वाला x के बराबर है तो b किसके बराबर आ जाएगा, -3 के। तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई -3। अच्छा, और ये अचर पद के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो अब हम सबसे पहले विविधकर निकालते हैं। विविधकर को किससे लिखते थे, d से। इसका फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो अब रख दो वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर, -4 टाइम्स a की वैल्यू कितनी है, 2, और c की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक, अब -3 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 9, और 4 दूनी 8 पंचे 40। तो ये कितना हो गया, -31। अब चूंकि यहाँ विविधकर ऋणात्मक आ गया अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं है, समझ गए। विविधकर कैसा आ गया, ऋणात्मक, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है सर, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो ये इसका मतलब ये नहीं निकलेगा इसके मूल आभासी हैं। मूल इसके कैसे हैं, आभासी हैं। ये आप कब जान पाएंगे, जब आप 12th में जाएंगे। जब आप 12th में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा कैसे मूल आभासी होते हैं। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4। आओ, हमने शायद नीचे क्वेश्चन लिख रखा होगा, हाँ ये लिखा हुआ है। अब इसको करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, वही कहानी अपनी, विविधकर इसका चेक करेंगे। तो विविधकर चेक करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लिखते हैं, 3x² माइनस 4√3x प्लस में 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब क्या करना है, अब ये चेक करना है हमको कि यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो इसकी तुलना कर देंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना जब करेंगे तो देखो x² के बराबर, तो a किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। अब यहाँ पे देखोगे तो x के बराबर, तो b किसके बराबर हो जाएगा, -4√3 के। यहाँ से b की वैल्यू हो गई -4√3, और ये c किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। c किसके बराबर हो गया, 4 के। अब इसका विविधकर चेक करते हैं। तो जब विविधकर निकालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे विविधकर, तो जब विविधकर निकालेंगे, विविधकर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। ये हो जाएगा हमारा b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ पे b की वैल्यू है -4√3। इसका कर देंगे स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 3, और c की वैल्यू कितनी है, 4। अब देखो यहाँ पे करोगे तो -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 16, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3, माइनस ये हो जाएगा 4 3 12, और 12 चौके 48 हो गया। तो ये हो गया हमारा 16 3 48, और माइनस में क्या हो गया, 48।
बराबर में क्या आ गया 0। इसका मतलब इसका विविधकर आ गया 0। इसका अर्थ क्या है कि इसका विविधकर जो डी है ये क्या आ गया 0। अगर विविधकर शून्य हो तो मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। तो हम लिखेंगे मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। मूल कैसे हैं? मूल वास्तविक हैं, प्रकृति बता रहा है ना। तो मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं और समान हैं, और समान है। ठीक है सर। अब क्या करें? अब आपको यह समझना है कि अगर डी 0 हो, अगर डी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 है, किसी भी द्विघात समीकरण का अगर विविधकर 0 है, तो वह द्विघात समीकरण कैसा होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। समझ गए? वह द्विघात समीकरण कैसा होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अब इसका हमको मूल भी निकालना है, तो आइए इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के मूल इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, ये लिखा हुआ है शायद 3, एक बार मैं फिर से देख लेता हूं, 3x² माइनस 4√3x+4। ठीक है सर, एक मिनट, इसको यहाँ पे अपन ऐसे मिटाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन को, 3x² माइनस 4√3x, और फिर क्या है, और प्लस में क्या लिखा हुआ है 4, माइनस 4√3x प्लस में 4, प्लस में क्या लिखा हुआ है 4, इक्वस टू में क्या हो गया 0। अब कोई गुणनखंड विधि नहीं लगाएंगे, कोई सीधाचार्य सूत्र नहीं लगाएंगे, इसको थोड़ा टेक्निक से करते हैं कि कैसे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो जो 3x² लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3x का होल स्क्वायर, क्योंकि जब स्क्वायर से रूट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और x का स्क्वायर x² हो जाएगा, माइनस ये जो 4√3 लिखा हुआ है, इसको मैं फिर दिमाग लगाऊंगा और इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 2 इंटू √3x इंटू 2। देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4√3 वही चीज लिखी हुई है। फिर प्लस में जो 4 लिखा है, इस 4 को मैं भी ऐसा लिखने वाला हूँ, 2² बराबर में क्या हो गया 0। अब अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे एक चमत्कार दिख रहा होगा आपको। क्या दिख रहा होगा? दिख रहा है a², यहाँ पे क्या दिख रहा है a², यहाँ पे दिख रहा है प्लस b², यहाँ पे क्या दिख रहा है -2ab, और ये किसका फार्मूला होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो हम इसको कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब √3x माइनस 2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। ये बराबर में क्या हो गया 0। तो √3x माइनस 2 इक्वल टू, इधर स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट लग जाएगा, तो राइट साइड में तो 0 का स्क्वायर रूट करोगे तो 0 ही रह जाएगा। ठीक है सर। अब ये प्लस माइनस 0 आता, लेकिन कोई मतलब है नहीं 0 को आगे प्लस माइनस लगाने का। अब ये हो गया √3x माइनस 2। अब इस स्थिति में हम x का जब वैल्यू निकालेंगे तो √3x इक्वल टू हो गया 2, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 2, और अपॉन में क्या हो गया √3। पहला रूट भी यही आएगा और दूसरा रूट भी यही आएगा, क्योंकि जब मूल हमारे, जब डी हमारा 0 होता है तो मूल हमारे वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। चूंकि द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल आएंगे। तो देखो बिना किसी फार्मूले के हमने एकदम कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को कर दिया। अच्छा, अगर आपको ये समझना है कि नहीं सर मुझे वैसे ही पढ़ना है जैसा हम पढ़ते आए हैं, तो उसके लिए देखो यहाँ पे एक और मेथड में बता दे रहा हूँ। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए हमको करना क्या है कि आप एक काम करेंगे, यहाँ पे आपने एक लाइन खींची ऐसे। अब इसको हम थोड़ा सा वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी मध्य खंड का गुणन विभाजित करके गुणनखंड वाला तरीका अपनाते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 3x², ये मेथड 2 है। 3x² माइनस 4√3x प्लस में 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब करना क्या है, इन पहले और दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 कितना आना चाहिए 12। कितना आना चाहिए 12। तो ऐसे दो नंबर ढूंढो, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो कितना है 12 आ जाए, जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना है 12 आ जाए, और प्लस में आया चूंकि, और जोड़ने पे कितना आ जाए 3√3। ठीक। तो अगर आप एक काम करो, अगर आप करो 2√3 का, ठीक है, 2√3 का जब √3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 और √3 का गुणा 3 हो जाएगा। तो 3 और 2 6 नहीं हो रहे। अब क्या कर सकते हैं, अब 3√3 का रूट कर सकते हैं। समझ गए? इसको एक थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं। अब बाकी गुणनखंड करना है, थोड़ा सा काम तुम लोग भी कर लो, ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं दो मेथड बताने लगूंगा एक एक क्वेश्चन के। तो बस यहाँ से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाना, मल्टीप्लाई करने पे 12 और माइनस 4√3। अब यहाँ से आपको ऐसे चेक करना है कि कोई ऐसा वैल्यू सेट कर दें जो 2√3 है, जैसे 2√3 और इंटू 2√3। समझ गए? मैं यहाँ पे आपको बता भी देता हूँ कैसे आपको स्प्लिट करना है इस टर्म को। जैसे मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 12, तो जब आप क्या करोगे 2√3 का 2√3 से गुणा करोगे,
ठीक, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और रूट 3 का गुणा कितना हो जाएगा 3, तो 4 3 क्या बन जाएगा 12। और जब क्या करोगे 2 रूट 3 और 2 रूट 3 जोड़ोगे तो 4 रूट 3 आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड मेथड है। अगर आपको हो तो मैं इधर शॉर्ट तरीके से तुरंत लिख ही देता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो। जो 4 रूट 3 लिखा था इसको मैं लिखूंगा -2 रूट 3x -2 रूट 3x और प्लस में लिख दिया 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ से हम रूट 3 कॉमन कर सकते हैं, समझ गए। तो अब यहाँ से रूट 3 कॉमन करेंगे तो और x कॉमन करेंगे, ऐसे यहाँ से हमने रूट 3 कॉमन किया और x कॉमन किया, तो ये बन जाएगा हमारा x माइनस, देखो यहाँ से रूट 3 निकाल लिया, x निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, समझ गए। ऐसे यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चूंकि यहाँ से रूट 3 कॉमन किया था तो यहाँ एक रूट 3 भी बचेगा। एक मिनट मैं इसको इरेज करके पूरा अच्छे से कर देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जब 3 आपने क्या कॉमन किया, रूट 3 को कॉमन किया और x को कॉमन किया, तो ये बन जाएगा रूट 3x माइनस में ये बन जाएगा 2 केवल। अब यहाँ पे हमने क्या किया, -2 को कॉमन कर लिया, ठीक। -2 को जब कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा रूट 3x और ये बन जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट आपके सेम आ गए, रूट 3x -2 और रूट 3x -2 बराबर क्या हो गया 0। अब बस यहाँ से बराबर 0 करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने आपको दूसरा मेथड भी इसी के साथ लगे हाथ बता दिया, ठीक। अब चलते हैं इसका, देखो इस क्वेश्चन में एक और पार्ट है। यहाँ पे जब आप देखेंगे ये पार्ट नंबर 3, ठीक, कह रहा है कि इसका बताओ क्या क्या कहानी होगी, ये वाला पार्ट। तो अब जैसे मैंने 2 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही दिए, तो कोई मतलब तो है नहीं अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। तो क्वेश्चन है 2x² -6x + 3, ठीक। अब इसमें सबसे पहले a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब हमको क्या निकालना है, विविधकर, हमको निकालना है विविधकर। विविधकर को क्या बोलते हैं, d से। d बराबर क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है v² - 4ac। अब वैल्यू उठाओ, पुट करो, फिर चेक कर लो कैसे हैं। तो d के यहाँ पर, v के यहाँ पर रखोगे तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3। अब ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 24। तो ये घट के कितना हो गया हमारा 12, समझ गए। तो इसका जो डी आ गया ये आ गया हमारा 12। अब डी आ गया 12, इसका मूल इसके मतलब कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। मूलों का अस्तित्व है, और मूलों का अस्तित्व है और मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी देखना है कि कैसे आएंगे, तो यहाँ पे लगे हाथ में नीचे कर देता हूं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कि d बराबर क्या आया है 12, ये थर्ड वाले का पार्ट कंटिन्यू है। d बराबर क्या आ गया हमारा 12, अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि d हमारा धनात्मक आ गया, अस्तित्व है। और मूल कैसे होंगे, मूल हमारे कैसे होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न, वास्तविक और भिन्न भिन्न। अच्छा सर, अच्छा आपको ये बताना है कि ये कैसे आएंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका सॉल्यूशन भी। ये हमारा है 2x² - 6x प्लस में क्या हो गया 3 बराबर क्या हो गया 0। अब करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई करो, 2 3 कितना हो गया 6, 2 3 कितना हो गया 6। अब ऐसा 2 नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ जाए और जोड़ने पे कितना आ जाए 6। तो 2 नंबर आप जब ढूंढोगे तो 2 3 कितना होता है 6 होता है। तो अब ऐसे 2 नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पे भी 6 आ जाए। तो अब आप शायद इसका जो फैक्टर है वो आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है तो 3 2 5 ही होता है। तो इसके लिए आपको श्रीधराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac और अपॉन में क्या होता है 2a, ठीक। वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करना, आराम से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगली वीडियो में इसका डिस्कस कर दूंगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। ऐसा बताना कि k के ऐसी वैल्यूज बताने जिसके लिए उसके दोनों मूल क्या हों, बराबर हों। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट है क्या कि जब दो मूल बराबर होते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, जब दो मूल बराबर होते हैं, बराबर होते हैं तब d बराबर क्या होता है 0, मतलब विविधकर जो है ये क्या होना चाहिए 0, तभी ये केस बनता है। विविधकर शून्य होना चाहिए, विविधकर शून्य होना चाहिए, ठीक है सर।
तो ये मैंने आपको पहले बता रखा है। अब सीधे इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। पहला पार्ट उठाते हैं। पहला पार्ट में है हमारा कि 2x² प्लस kx प्लस में 3 बराबर क्या है 0, और कह रहा है डी का ऐसी वैल्यू बताओ ताकि इसका मतलब इसके मूल कैसे हो जाए, वास्तविक हो जाए। तो इस स्थिति के लिए हमें पता है, सबसे पहले हम ABC की वैल्यू निकालते हैं। ax² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना कर देंगे। जब तुलना करोगे तो देखो ये x² बराबर हो गया, तो a किसके बराबर हो जाएगा 2k, तो a किसके बराबर हो गया 2k। ये वाला x इस वाले x के बराबर हो गया, तो b किसके बराबर हो जाएगा k के। तो यहाँ से b किसके बराबर हो गया k के, और c तो किसके बराबर हो ही जाएगा 3 के। तो c की बराबर किसके आ गया 3 के। अब कुछ नहीं करना है। अब हम इस स्थिति में क्या करते हैं, इस स्थिति में हमको बस केवल विविधकर निकाल लेना है। तो विविधकर को भी क्या कर देना है 0, क्योंकि मूल कैसे हैं वो समान। ठीक है, b² माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि मूल जो है वो कैसे हैं समान होने चाहिए। ठीक, तो इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 0, वैल्यू रखो। तो ये हो जाएगा b के यहाँ पर k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के यहाँ पर कितना है 2 और c के यहाँ पर कितना है 3 बराबर क्या हो गया 0। बस एज सिंपल एज दैट। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 3 24 बराबर क्या हो गया 0। तो k बराबर हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में -24 राइट साइड में तो +24 हो जाएगा। अब यहाँ से k स्क्वायर बराबर 24 है ये, जब k निकालोगे तो k बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24। समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है, अब 24 का वो निकाल लो वर्गमूल। 24 का क्या निकाल लो वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, इधर साइड में कहीं निकाल देते हैं। देखो इसको 24 को जब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक, फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब 2√6 बन गया ये। तो k की वैल्यू आ गई 2√6, और ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि इक्वेशन वाला जब दो मूल वर्गमूल लगता है तो उसमें हम आगे मॉड में आंसर आता है, इसलिए प्लस माइनस लगा देते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट कर देते हैं। कह रहा है सेकंड में kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कर देता हूँ नए पेज पे। ये कुछ लिखा हुआ है इसका सेकंड पार्ट में, kx इंटू शायद x माइनस 2 और प्लस 6, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे क्या कर देंगे +6 इक्वल्स टू क्या कर दिया 0। अब कुछ नहीं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो kx और x का। तो kx और x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा kx स्क्वायर, 2 से kx का कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2kx, और प्लस में क्या हो गया 6 बराबर क्या हो गया 0। हमने केवल क्या किया अभी मल्टीप्लाई किया। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब इस स्थिति में क्या करेंगे, अब इस स्थिति में वही ABC की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू k आ जाएगी, b की वैल्यू जो है ये -2k आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक, अब हमको d निकालना है तो d निकाल लेते हैं। d बराबर होता है हमारा b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा b² मतलब माइनस, और ये बराबर क्या करना पड़ेगा 0। समझ गए, इसको बराबर क्या करना पड़ेगा 0, क्योंकि हमको बताना कि मूल इसके कैसे हैं समान है। तो ये हो जाएगा -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k, और इंटू c की वैल्यू कितनी है 6 बराबर में क्या हो गया 0। अब ये 2 के स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 4 6 कितना हो जाएगा 24 के बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस स्थिति में हमको करना क्या है, यहाँ से हमको k कॉमन करना है। कुछ लोग गलती करते हैं बराबर में k कर देते हैं और वो उनसे एक रूट जो है वो गायब हो जाता है। k कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा, और 4 भी कॉमन कर लो, 4k कॉमन कर लिया तो ये बन जाएगा केवल k माइनस 4 छंगे 24 बराबर क्या हो गया 0। ठीक, अब दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई 0 है तो उनमें से कोई एक नंबर 0 होगा, तो हो सकता है 4 के बराबर क्या हो 0, तो यहाँ से k बराबर हो जाएगा 0/4, इसका मतलब कितना आ जाएगा 0। और एक बार हो सकता है k माइनस 6 बराबर क्या रहा हो 0, तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6। ठीक, तो हमने इस वीडियो में आपके पूरे पहले के तीनों पार्ट और दूसरे के दोनों पार्ट डिस्कस कर दिए। अब मिलते हैं सीधे अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।